अगर आप बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, स्कूली कॉलेज छात्र बन के आप सर्टिफिकेट लेके घर बैठ जाइए, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो आपको अधूरा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि बाहर हम गए हैं, देखे हैं, जो रॉयल्टी फ़ील करता है एक साइबर कैफ़े में बैठ के या कुछ काम होता है जो ऑफ़िशियली करता है या बात करता है, तो उससे मतलब बहुत सारा एक एक्टिविटी पता चलता है कि नहीं, प्रोफ़ेशन में एक मज़ा अलग है। तो कंप्यूटर शिक्षा सभी को होना चाहिए। अभी तक तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, कोर्स करवा दीजिए, लेकिन इस बात का हम गारंटी देते हैं, अगर कोई इस तरह का बच्चा आता है मेरे पास कि और उसका हम वैसे दयनीय स्थिति होगा, देखेंगे आर्थिक स्थिति क्या है, तो हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि उसका जो भी खर्च होगा पढ़ाई का, वो हम देंगे। सही में सर? बिल्कुल, नहीं, नहीं, झूठ बोल के क्या कॉपी, फ़ोटो निकालना, ईमेल बनाना, फॉर्म भरना, हर एक चीज़ फ़ील्ड में ऑनलाइन वर्किंग हो गया है। तो आप खुद से वर्क भी कर सकते हैं और ₹10 आमदनी भी कर सकते हैं। नमस्कार, अभी हम बलुआ बाजार में हैं और आप ये रोड देख रहे होंगे जो कि बलुआ से भीमपुर वाली रोड है। और सामने आप देख रहे होंगे वेलकम टू ऋषभ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। और यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और हम सबसे पहली बड़ी बात है कि यहाँ पर बलुआ बाजार में जो ये ऋषभ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और काफ़ी दिनों से ये संस्था चल रही है। सारी जानकारी जो है इनके ऑनर से हम लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं, चलिए देख सकते हैं, यही वो ऋषभ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर बच्चों का जो है कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जाता है, फुली नॉलेज दिया जाता है। तो चलिए हम सर से बात करने का प्रयास करेंगे। तो ऋषभ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का ऑनर है हमारे साथ, हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे न्यूज चैनल में। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर ऋषभ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का आप ऑनर है। सबसे पहले आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम सुमन कुमार पासवान है। सुमन कुमार पासवान। सर कब से आप ये संस्था चला रहे हैं? देखिए, ये संस्था जो है 2018 से चला रहे हैं अभी, और लगभग मेरा जो क्वालिफ़िकेशन था, जब हम कंप्यूटर का ट्रेनिंग लिए थे, तो जिज्ञासा हुआ था कि हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। तो इससे पहले हम कई संस्था में पढ़ा चुके थे। उसके बाद मेरे ख़्याल आया कि क्यों ना हम अपना निजी संस्था चलाएँ। तो हम यहाँ बलुआ में, छोटा-सा शहर बोलिए जो बोलिए, तो यहाँ पे हम अपना एक संस्था खोले 2018 में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बच्चा सब आ रहा था उस टाइम में। ये कोरोना काल में कुछ जो है बच्चा सब जो मूव किया, तो दोबारा उतना जोड़ने के लिए थोड़ा-सा परेशानी हुआ है। और विगत कुछ वर्षों से अभी नॉर्मलाइज़ेशन ऐसे चल रहा है। लेकिन हाँ, एक ये है कि आजकल का जो डिजिटल युग है, तो जैसे बच्चा मतलब मोबाइल चलाने में या कंप्यूटर चलाने में आजकल जो बहुत सारा नॉलेज देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी को जानने की आवश्यकता है। कंप्यूटर एक टेक्नीशियन हैंड है। इसका कोर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो भविष्य में आप क्वालिफ़िकेशन तो होता ही है, मैट्रिक, इंटर, बीए कोई भी सब करते ही हैं। लेकिन कंप्यूटर हैंड अगर हो जाता है, तो कहीं भी आसानी से जॉब कर सकते हैं वो। ये जॉब के पर्पज़ से सही है, मतलब कंप्यूटर का शिक्षा सबको लेना चाहिए। तो लगातार 2018 से बलुआ बाजार में सर सेवा दे रहे हैं, सर के द्वारा लगातार सेवा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ये कहा जाए तो गांव है, देहाती क्षेत्र जिसे कहा जाए। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात 2018 से और 2024 तक अभी तक सर सेवा दे रहे हैं, तो सबसे गर्व की बात है कि यहाँ के गांव के जो बच्चे लोग होंगे यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं, तो सबसे बड़ी बात है ये। सर सब हम कुछ पूछना चाहेंगे कि कंप्यूटर में कितने तरह की जो कोर्सेज होती है, इसके बारे में जानकारी। देखिए, कंप्यूटर में बेसिकली कोर्स जो होता है, वो नाम से तो बहुत सारे कोर्स होते हैं, लेकिन अब अलग-अलग फ़ील्ड का जो वर्क होता है, जैसे देखिए अगर किसी को वीडियो रिमिक्सिंग करना है या एडिट करना है, तो उसके लिए एक अलग कोर्स आता है। अगर जैसे मान के चलिए आप प्रोफ़ेशनल जॉब करना चाहते हैं, तो अकाउंट्स का काम होता है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर का, तो ये सब बेसिक नॉलेज हो गया। उसके बाद मेरा कहने का यही मतलब है कि जितने भी आजकल दुनिया में देखते हैं जो वर्क होता है, वो लगभग कंप्यूटराइज़ हो गया है। तो हर फील्ड का, हर वर्क का जो है अलग-अलग कोर्स है। लेकिन नॉर्मल जो कोर्स होता है यहाँ पे, जो हम लोग भी पढ़े हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये जो बेसिकली कोर्स होते हैं, और साथ ही उसमें अगर टैली मिल जाता है, तो मेरा मानना है हम यहाँ पे टैली में बेहतर देते हैं बच्चों को शिक्षा। और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो होता ही है, जो नॉर्मली ऑफिशियल वर्क के लिए होता है। और साथ ही जो टैली का जो बेसिक कोर्स होता है, क्योंकि हर एक जगह में जो भी बिज़नेस होता है, जो भी अकाउंट्स का काम होता है, ऑफ़िस का काम होता है, उसमें लगभग आपको टैली का काम चाहिए होता है, वो ओनर का माँग होता है। तो ये टैली जो है वो हम काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि उससे भविष्य में कहीं जा कर के नौकरी अगर लगती है, तो उसे काम करने में परेशानी नहीं हो। वैसे तो कोर्स बहुत आता है, एडीसीए, डीसीए, डीएफएड, सीटीटीसी और डीटीपी, बहुत सारे ऐसे अन्य कोर्स है। तो यहाँ पे बेसिकली सिखाया जाता है, जो मतलब नॉर्मली हम लोग काम करते हैं, और बच्चे यहाँ से पढ़ के जाने के बाद किसी कंपनी या शोरूम में वगैरह में काम कर सकते हैं, या अच्छा पोस्ट पाने के लिए अकाउंट्स का काम कर सकते हैं, उसके लिए डीएफए कोर्स एलिजिबल है। मेरे यहाँ हम उसको अच्छा से बता सकते हैं अकाउंट्स का काम। तो यही चीज़ है यहाँ पर। कितने सिस्टम लगा हुआ है सर? मेरे पास अभी 6 सिस्टम लगा हुआ है। बच्चे को 1 घंटा प्रैक्टिकल दिया जाता है,
नेक्स्ट डे में उसको थ्योरी पढ़ाया जाता है, फिर तो 1 घंटे का समय मिलता है। इसी प्रकार से 2-3 बैच हो जाता है, तो 15 से 20 बच्चा आसानी से हो जाता है। 15 से 20 बच्चे। अगर कोई स्टूडेंट अगर इच्छुक हो कि आपके पास आकर के कोर्स करे, बहुत सारी जगह जाते हैं तो बहुत सारे अलग-अलग डिमांड किया जाता है, लेकिन आपके पास क्या उनका पढ़ाई क्या फीस है? नॉर्मली फीस रखे हुए हैं, जैसे मान के चलिए अभी केवाईपी संस्था आप सुने होंगे, बहुत बच्चा क्या करता है उसमें मूव कर जाता है, और ज़रूरी भी है, सरकारी संस्था से अगर उसको सर्टिफिकेशन हो जाता है तो अच्छा है। 3 महीने का कोर्स होता है तो उसके लिए थोड़ा-सा मूव हो जाता है बच्चे के, लेकिन वहाँ पे बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाता है। हम लोग का क्या है कि सर्टिफिकेशन तो होता ही है, लेकिन सर लेकिन यहाँ डिग्री बेहतर लेने से नहीं शिक्षा होगा, हाँ, बेहतर सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे वही बात उसी बात पे हम आए हैं कि वहाँ पे शिक्षा तो नहीं मिलता है पर सर्टिफिकेट मिलता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि शिक्षा भी बेहतर मिलता है और साथ ही सर्टिफिकेशन किया जाता है, जिसमें आप किसी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरी में जाएंगे कहीं आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट पे आपत्ति नहीं होती है। तो नौ इसमें कोर्स का क्या होता है, कुछ 1500-2000 रुपया हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन और ये सर्टिफिकेशन चार्ज होता है, जो नॉर्मली ऑफिशियल खर्च है वो, ठीक है, वो होता ही है। और हम लोग का जो मेहनत होता है, जैसे सिस्टम लगा हुआ है या बिजली का बिल है या पंखा चलता है या अन्य वाईफाई सुविधा, ये सब जो बच्चों को देते हैं, तो उसमें नॉर्मली महीना का 500 रुपये मात्र ही उससे हम पे करवाते हैं। और अगर 6 महीना का कोर्स करते हैं तो टोटली जो गार्जियन को उसको कम पड़ता है, 500 रुपये महीना से 3000 रुपये बेसिक खर्च होता है। अगर वही 1 वर्ष का कोर्स करते हैं 12 महीने का तो 6000 रुपया, और वही 1500 से 2000 और ये आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन के लिए खर्च होता है। तो मतलब मोटा-मोटी 8000 समथिंग में 1 साल का कोर्स जो है 9000 में कंप्लीट हो जाता है, और बच्चे का और बढ़िया बेहतर से पढ़ाई होता है उसका। तो आप देख सकते हैं पीछे में सिस्टम लगा हुआ है और लगातार सर 18 वर्षों से जो है यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, और काफ़ी गर्व की बात है कि ये जो है आपने देहाती इलाका में कहा जाए तो इस तरह की जो संस्था चला रही है, तो कहीं न कहीं ये गर्व की बात है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ की जो बेटे खास करके लड़कियाँ लोग घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, जी, नहीं। गार्जियन भेजना नहीं चाहते हैं। हाँ। उसके लिए तो अच्छा मौका है। उसके लिए नज़दीक में होता है, हम लोग का जान पहचान का होता है, विश्वास रहता है उन्हें यहाँ पर, और भी कई तरह का गाइडिंग होता है। जैसे हमारे संस्था में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वाईफाई की सुविधा है, प्रैक्टिकल और थ्योरी होता है, और नॉर्मली आके पढ़ के आराम से घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ आराम से कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, वैसे लोग भी हैं अपने समाज में जिसके पास पैसा नहीं है, वो अगर चाहे कि मतलब कंप्यूटर सीख करके कोई जॉब करना, जैसे नॉर्मली आजकल ज़्यादातर ऑफिस में डाटा एंट्री का काम होता है। हाँ। तो जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए क्या सुविधा है? देखिए, एक साथ तो हम पैसा माँगते नहीं किसी से। 500 रुपया महीना में अगर उसका महीना पूरा हो जाता है तो उससे हम 500 रुपये माँगते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस है। क्या है एक्सपेंस, जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी बिल है और वाईफाई है और मेरा भी मेहनत है, हम समय देते हैं, तो 500 रुपये चार्ज करते हैं। अगर कोई बच्चा या उसके गार्जियन एलिजिबल नहीं हो पाते हैं कि 500 रुपया अभी नहीं है, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं। 2 महीना के लिए होता है, 3 महीना पर कर तो देते ही हैं। और वैसे भी अभ्यर्थी जो अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है कोर्स करवा दीजिए, लेकिन इस बात का हम गारंटी देते हैं। अगर कोई इस तरह का बच्चा आता है मेरे पास कि, और उसका हम वैसे दयनीय स्थिति होगा, देखेंगे आर्थिक स्थिति क्या है, तो हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि उसका जो भी खर्च होगा पढ़ाई का, वो हम देंगे। सही में सर? बिल्कुल नहीं, नहीं, झूठ बोल के क्या, मान चलिए अगर हमारे पास 10 बच्चे में अगर एक बच्चे का ट्यूशन फ़ी अगर हमें नहीं आता है, तो ये मैनेज होने वाला बात है। लेकिन हाँ, उसका स्थिति के अनुकूल ऐसे किया जाएगा। अगर उनके गार्जियन में उस क्षमता नहीं है कि बच्चे को, अब बच्चा इच्छुक है, अगर पढ़ने के लायक है वो, तो उसको निश्चित रूप से हम पढ़ा करके सर्टिफिकेशन देंगे, ताकि वो भविष्य में उसका जॉब वॉब लग सके और अपना काम कर सके। समय बीत जाता है ना, तो युवा का या लड़की जो भी है, तो थोड़ा पछतावा होता है कि काश हम ये चीज़ कर लिए होते। तो हम लोग जो शिक्षा लेते हैं वो स्कूली शिक्षा के बाद हमें कुछ टेक्नीशियन हैंड होना बहुत आवश्यक है। और आप देखे होंगे कहीं भी जाइए तो फ़ोटो कॉपी, फ़ोटो निकालना, ईमेल बनाना, फॉर्म भरना, हर एक चीज़ फील्ड में ऑनलाइन वर्किंग हो गया है। तो आप खुद से वर्क भी कर सकते हैं और 10 रुपया आमदनी भी कर सकते हैं। तो आपके पास नॉलेज होगा तभी तो नॉलेज लेने के लिए आपको कंप्यूटर कोर्स की आवश्यकता है। हम तो सबको बोलते हैं कि घर-घर शिक्षा होना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा खास करके, कि जो अभी समय है वो ऑफलाइन कोई चीज़ नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से है। और अगर आप बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, स्कूली कॉलेज छात्र बन के आप सर्टिफिकेट लेके घर बैठ जाइए, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, तो आपको अधूरा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे। क्योंकि बाहर हम गए हैं, देखे हैं, जो रॉयल्टी फ़ील करता है एक साइबर कैफ़े में बैठ के, या कुछ काम होता है जो ऑफ़िशियली करता है या बात करता है, तो उससे मतलब बहुत सारा एक एक्टिविटी पता चलता है कि नहीं, प्रोफ़ेशन में एक मज़ा अलग है। तो कंप्यूटर शिक्षा सभी को होना चाहिए। देखिए, कंप्यूटर शिक्षा जो है रहना बहुत ज़रूरी है। बाद बाकी आप जो अभी हम हमारे साथ डी सब कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के सर थे,
जो कि कंप्यूटर पे हम लोग बात कर रहे थे और लगा 2018 से ये सर सेवा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम लगी हुई है और यहाँ पर सबसे बढ़िया सीसीटीवी कैमरा भी है, वाईफाई का भी सुविधा है। अगर आप लोग भी बैठे हुए हैं अपने घर में तो तैयार हो जाइए और आइए ऋषभ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, और यहाँ पर आप कंप्यूटर सीख करके अपना भविष्य बना सकते हैं। कहीं भी किसी भी कंपनी में जाइए, कहीं भी जाइए, आप अच्छा से अच्छा जॉब पा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हर चीज डिजिटल हो रहा है। तो आप लोगों को भी इस चीज के लिए कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर सीखते हैं तो आप कहीं भी रोजगार कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।